हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 के लिए शॉर्ट स्टोरी का द सेल्फिश जेंट ये लेसन थोड़ा सा बचा था आपका। ये आपने पढ़ा था। प्रिंट ऑफ टू नेल्स वेयर ऑन द लिटिल फीट। उस छोटे बच्चे के पैर में 2 नाखूनों के निशान थे। ये पैराग्राफ पूरा मैं आपको रिवाइज करा दूँ। दानव ने दृश्य देखा, अद्भुत दृश्य था कि एक कोने पर एक पेड़ केवल फूल रहा था सफ़ेद फूलों से, बाकी सब जगह विंटर ही था। उसने देखा कि वही छोटा लड़का जिसे वह बहुत ज़्यादा चाहता था, हमेशा याद करता था, वही छोटा लड़का एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। और जब वह दौड़ करके उसके पास आया दानव, तो उसको बच्चे के हाथ में 2 निशान नाखूनों के थे और 2 पैर में, जिसको देख करके वह बहुत गुस्से से आग बबूला हो गया और पूछा उसने, ये बताओ तुम्हें घायल किसने किया, किसकी हिम्मत पड़ गई तुम्हें घायल करने की। यहाँ तक आगे पढ़ना है। Who had dared to wound thee? cried the giant। फिर से चिल्लाया वह दानव, किसने तुमको घायल किया है, बताओ, टेल मी, मुझे बताओ। That I may take my sword and slay him। मैं अपनी तलवार लेकर के उसका कत्ल कर दूंगा, उसका गला काट दूंगा, बताओ किसने तुमको घायल किया है। आंसर्ड द चाइल्ड। बच्चे ने उत्तर दिया, नहीं, किसी ने घायल नहीं किया। नहीं, हम लोग बोलते हैं नहीं, ये इंग्लिश शब्द है, हिंदी नहीं है। हिंदी है नहीं और इंग्लिश है नहीं। उसने कहा नहीं। बट दीज आर द बॉन्ड्स ऑफ लव। उसने कहा ये घाव तो प्यार के घाव हैं। अरे किसी ने घायल थोड़ी किया। Who art thou? said the giant। अब जेंट को शक हुआ, ये प्यार के घाव हैं। ताऊ से कहा, अच्छा तुम बताओ हो कौन, Who are you? कौन हो तुम। said the giant and a strange awe fell on him। और एक अजीब सी दया उसके अंदर आ गई। and he knelt before the little child। वह छोटे बच्चे के सामने झुका, क्योंकि बहुत बड़ा था, बात नहीं कर पा रहा था, इसलिए झुक गया और नीचे बैठ करके बातें करने लगा। एंड द चाइल्ड स्माइल। बच्चा मुस्कुराया। ऑन द जेंट। दानव पर। एंड सेड टू हिम। उसने कहा, बच्चे को दानव पर हंसी आ गई और कहा, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन। अरे तुमने मुझे एक बार अपने बगीचे में खेलने दिया। टुडे यू शैल कम विथ मी टू माई गार्डन। आज तुम मेरे बगीचे में चलो। यानी बच्चा कौन था ये, कह रहा है तुमने मुझे एक बार खेलने दिया था अपने बगीचे में, आज तुम मेरे साथ चलोगे मेरे बगीचे में। विच इज़ पैराडाइज। और जो स्वर्ग है ऐसा वैसा बगीचा नहीं है, स्वर्ग ही है। तुम्हारा तो स्वर्ग जैसा है। ऊपर आया था ये बगीचा इसका स्वर्ग जैसा था, लेकिन वो तो स्वर्ग ही है। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन द आफ्टरनून। इतना कहकर के कहानी समाप्त हुई। जब दोपहर के बाद बच्चे आए खेलने के लिए, When the children ran in the afternoon। दोपहर के बाद, दोपहर में छुट्टी के बाद जब बच्चे आए, they found the giant laying dead। उन्होंने उस दानव को मरा हुआ पाया। अंडर द ट्री। उसी पेड़ के नीचे दानव उसी पेड़ के नीचे पड़ा था, मरा हुआ। ऑल कवर्ड विथ वाइट ब्लॉसम। और जो सफ़ेद फूल उस पेड़ पर फूल रहे थे वो सब उसके ऊपर बिखरे हुए। सफ़ेद फूल जो थे वो दानव के ऊपर बिखरे हुए थे और वो मरा पड़ा था। ये बच्चा था कौन, ये बच्चा ये स्वयं यमराज था। स्वयं यमराज था जो कि दानव को लेने आया था। और दानव ने चूँकि अच्छा काम किया था इसलिए उसको स्वर्ग मिला था। इसीलिए कहा जाता है एंड इज़ वेल देन ऑल इज़ वेल। अंत भला तो सब भला। अगर आपने अंत में अच्छा काम किया तो आपको स्वर्ग मिलेगा, चाहे जितने आपने खराब काम किए हों। अगर बाद में आप सुधर जाएं, पश्चाताप कर लें, तो वो सब माफ हो जाता है। इसके क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। फर्स्ट
Did the children know whose garden it was? When did they come to know it? क्या ये बच्चे जानते थे कि ये किसका बगीचा है और उन्हें कब ये पता चला? अच्छा क्वेश्चन है, मिला? लिखवा रहे थे। हाँ, क्वेश्चन नंबर बोलिए। क्वेश्चन, डिड द चिल्ड्रन नो? Whose garden? It was. क्या बच्चे जानते थे कि ये किसका गार्डन है? नेक्स्ट है, when did they come to know it? इसी में है, when did they come to know it? यानी इस बात का पता उन्हें कब चला? क्वेश्चन है, क्या बच्चे जानते थे कि ये किसका गार्डन है और इस बात का उन्हें पता कब चला? देखिए इसका आंसर, द चिल्ड्रन played there actually one day the giant came back to garden and he roared, "It was my garden." It was my garden. Then the children that the garden belongs to the giant. ये इसका आंसर होगा। The children played there happily. बच्चे वहाँ खेला करते थे खुशी से। One day the giant came back to garden. एक दिन वो दानव बगीचे में वापस आया and he roared और दहाड़ करके बोला, "It was my garden." ये मेरा गार्डन। When the children knew, सभी बच्चों को पता चला that the garden belonged to the giant, कि ये बाग और दानव का। Next question. Why did the giant grow angry? Angry to see the little boy. ये अभी अभी जो आपने पढ़ा है बिल्कुल इसी का था।
Why did the giant grow angry to see the little boy? उस छोटे बच्चे को देख करके दानव गुस्से में क्यों हो गया? उसे गुस्सा क्यों आ गया? तो इसका आंसर है as the giant came to him and the bound वन माने घाव होता है बाउंड ऑन द palm and feet. जैसे कि वो दानव उसके पास गया, ही सा द बाउंड, उसने देखा वो घाव बच्चे ऑन द पाम, गद्दी पर, हथेली पर, एंड फीट ऑफ द चाइल्ड he said quickly, child and he grew angry. And asked the child, who bounded you? ये इसका आंसर हुआ ये दो क्वेश्चन मैंने आपको लिखवा दिए और नेक्स्ट जो एक दो हैं वो कल लिखवा दूंगा और ये शॉर्ट स्टोरी आपकी पूरी हुई। खैर कॉपी में नोट करें। थैंक यू।